जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है टेक विद सुनील। जिसमें आज हम आपको बताएंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के सीरीज का सेकंड पार्ट, जिसमें हम होम टैब का कंप्लीट ट्यूटोरियल लेकर आए हैं। इसमें होम टैब में जितने भी बटन हैं, जितने भी फंक्शन हैं, उन सभी का हम आपको डिटेल्स से बताएंगे और इस तरह से बताएंगे कि आप कभी भूलोगे नहीं। और इसमें ही आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ही ऐसा बताएंगे कि आपको देखते ही पता चल जाएगा कि यह फंक्शन किस प्रकार से काम करने वाला है। तो फ्रेंड्स, इसका जो पहला पार्ट है उसमें मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कैसे ओपन करना है इसका इंट्रोडक्शन दिया था और इसके क्या क्या यूज़ हैं उन सब के बारे में बताया था। तो यदि आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देख लें, क्योंकि उसी में मैंने सेव करना, नई फाइल लेना, इस प्रकार से बताया था। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो, जिसमें मैं आज शुरू करने वाला हूँ सबसे पहले पेज साइज से। तो ये है एक पेज साइज का चार्ट जो कि मैंने डाउनलोड किया है। इसमें एक साइज है A4 साइज। A4 साइज फ्रेंड्स, ये वो साइज है जो कि हमारी जो नोटबुक की साइज़ होती है स्पाइरल वाली, उसकी साइज़ A4 साइज़ की होती है। तो यदि आपको उसी साइज़ पर काम करना है तो सबसे पहले आपको पेज लेआउट में आके यहाँ से साइज़ सेट कर लेना है और यहाँ से A4 साइज़ को सेलेक्ट कर लेना है। और यदि आपको पोर्ट्रेट में ही काम करना है, यानी कि खड़े पेज में ही काम करना है, तो आप इसे ओरिएंटेशन में पोर्ट्रेट ही रहने दें। और यदि आपको हॉरिजॉन्टल करना है या फिर लैंडस्केप करना है तो आप यहाँ से इसका पोर्ट्रेट या फिर लैंडस्केप कर सकते हैं और मार्जिन वगैरह सेट कर सकते हैं यहाँ से, नॉर्मल, नैरो, इस प्रकार से। ये हम आपको जब पेज लेआउट का टैब आएगा, यानी कि जो मेन्यू बार है, इसको इसी रिबन में, तो हम पेज लेआउट में भी आपको बताएंगे। तो अब हम शुरू करते हैं अपना होम बटन। ये मैंने आपके लिए पहले से ही कुछ टेक्स्ट लिख के रखा है। ये तो एक नॉर्मल इमेज जो मैंने डाउनलोड करी थी, उसके अलावा ये एक टेक्स्ट है जो मैंने आपके लिए लिख के रखा है, और इसके अलावा भी ये भी और भी नीचे है आपको बताने के लिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इसमें एक ये जो होम बटन है, ये इसमें इतने सारे फंक्शंस हैं। कभी कभी क्या होता है फ्रेंड्स, ये इस प्रकार से खुला हुआ नहीं होता है। तो ये किस प्रकार से खुलेगा, आपको इस होम बटन पर डबल क्लिक कर देना है एक साथ, फिर ये हटेगा नहीं। तो इसमें सबसे पहले पेस्ट बटन है। ये बटन कट का है, ये कॉपी का है, और ये फॉर्मेट पेंटर का है। तो सबसे पहले मैं आपको इसी के बारे में बताऊंगा, उसके बाद इसके फ़ॉन्ट के बारे में बताऊंगा, फिर पैराग्राफ सेक्शन के बारे में, फिर स्टाइल के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले ये एक पैराग्राफ मैंने लिया हुआ है। तो सेलेक्ट किस प्रकार से करना है कि यहाँ पर ये जो कर्सर जो है मेरा, ये जो घूम रहा है स्क्रीन पर, इसे कर्सर बोलते हैं। इस पर के यहाँ से जो लेफ़्ट क्लिक है इसे दबाए रखेंगे यहाँ लाकर, और जहाँ तक मुझे सेलेक्ट करना है वहाँ तक इसे लेफ़्ट बटन को दबाए हुए लेकर जाएंगे। इसको ड्रैग करके करना बोलते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा जो है ये सेलेक्ट हो चुका है। अब हम इसे कॉपी करने के लिए, कट करने के लिए तैयार हैं। कहीं भी पेस्ट करने के पहले हमें यह कंप्यूटर को बताना पड़ता है कि हमें कौन सी चीज़ पेस्ट करना है। तो पहले हमने इसको सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से ये जो कैंची का बटन दिया हुआ है, यहाँ से कट बटन दबा देंगे तो ये जो टेक्स्ट है यहाँ से गायब हो जाएगा। और फिर जहाँ पर हमें इसे लेके जाना है, जहाँ पर इसे हमें रखना है, तो वहाँ जाकर हम ये पेस्ट बटन दबा देंगे। तो क्या होगा फ्रेंड्स, ये यहाँ से वहाँ पर मूव हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, मैं अभी आपको बताता हूँ। मैं यहाँ पर इसको मूव करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया और क्या किया फ्रेंड्स, यहाँ से कर लिया इसको कट। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कट हो गया। यहाँ से वो चीज़ गायब हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर लाकर इसको यहाँ से पेस्ट दबा दूँगा। तो देखिए फ्रेंड्स, वो जो लाइन है वो यहाँ पर आ चुकी है। तो ये होता है कट।
पहले हम कट करेंगे उसके बाद में पेस्ट करेंगे। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर होता है फ्रेंड्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का और कंप्यूटर का। ये जो फंक्शन है कट कॉपी पेस्ट का, ये केवल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तक ही सीमित नहीं है। जब तक आप कंप्यूटर में कहीं भी काम करेंगे तो ये जो फंक्शन है ये हमेशा काम करता रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही मैंने ये अपना जो कर्सर है इस कैंची पर लेके गया तो यहाँ पर एक पॉपअप खुलता है छोटा सा कट का, जिसकी शॉर्टकट ये है Ctrl+X। तो कट द सिलेक्शन एंड पुट इट ऑन द क्लिपबोर्ड। तो देखिए फ्रेंड्स, इसने इसमें बता भी रखा है कट द सिलेक्शन, यानी ये जो हम जो भी सिलेक्ट करेंगे उसे कट कर देगा और इसे क्लिपबोर्ड में रख देगा। तो ये क्लिपबोर्ड क्या होता है फ्रेंड्स, तो इसी के नीचे एक छोटा सा फंक्शन दिया हुआ है क्लिपबोर्ड का। मैंने इस पर क्लिक कर दिया तो देखिए फ्रेंड्स, इसने यहाँ पर ये क्लिपबोर्ड में रख दिया है। ये कट होकर ये यहाँ पर आ चुका है। तो यदि मुझे इसके बाद में एक जगह और भी इसे चाहिए तो जैसे ही मैं यहाँ से क्लिपबोर्ड से इसको क्लिक कर दूंगा, ये देखिए फ्रेंड्स एक लाइन फिर से आ गई और जितनी भी बार मैं इसको दबाता जाऊँगा ये यहाँ पर आती जाएगी। तो कट करेंगे या फिर कॉपी करेंगे तो कट में तो ये मूव हो जाएगा और कॉपी में सिंपली ये यहाँ भी रहेगा। देखिए फ्रेंड्स, मैं दूसरा चीज़ आपको कॉपी करके दिखाता हूँ। तो यहाँ से मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया और मैंने यहाँ से इसको कॉपी कर लिया, यहाँ से Ctrl+C से। तो देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ पर भी आ चुका है और ये यहाँ भी रह गया है, यहाँ से ये गायब नहीं होता है। और जैसे ही मैं नेक्स्ट लाइन में जाकर यहाँ से इसको क्लिक कर दूंगा या फिर यहाँ से पेस्ट कर दूंगा तो देखिए फ्रेंड्स, ये पूरा का पैराग्राफ जो है वो कॉपी हो चुका है। कॉपी करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ से कॉपी करेंगे और जहाँ पे हमें इसको पेस्ट करना है या फिर जहाँ पर हमें इसे कॉपी करके ले जाना है वहाँ जाकर हम पेस्ट बटन दबा देंगे तो ये पेस्ट आ जाएगा। अब हम ये जो क्लिपबोर्ड में भी स्टोर हो चुका है देखिए फ्रेंड्स, तो यदि मुझे एक बार वो चाहिए तो या तो मैं यहाँ दबा दूँ या फिर यहाँ पर क्लिक कर दूँ। लेकिन इसी के साथ में यदि मुझे प्रीवियस लाइन भी चाहिए तो वो भी मेरे पास यहाँ पर स्टोर हो रखी है। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो फ्रेंड्स ये देखिए फ्रेंड्स, ये वाली जो लाइन है ये आ चुकी है। ये वाली लाइन जो मैंने कट करी थी वो यहाँ भी आ चुकी है पेस्ट करने के लिए। इसी प्रकार से आप जितनी भी चीज़ों को कॉपी करेंगे, देखिए फ्रेंड्स मैंने इसको यहाँ से कर लिया, कॉपी कर लिया तो देखिए फ्रेंड्स ये भी यहाँ पर आ चुकी है। अब इसके बाद में आप जो भी आपको सुविधा लगे, जिस भी टेक्स्ट की आपको ज़रूरत है वो यहाँ से क्लिपबोर्ड में आप एक बार कॉपी करके रख सकते हैं और जहाँ भी ज़रूरत पड़े इस पर क्लिक करके आप बहुत ही आसान तरीके से जहाँ भी जाएं पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट करने का मतलब है जहाँ भी आपको वह टेक्स्ट लिखना है वहाँ जाकर आप ये वाला टेक्स्ट दबा दें तो वह टेक्स्ट आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये तो कट कॉपी पेस्ट ये तीन चीज़ का जो है वो आपको समझ में आ गया होगा, मैंने समझा दिया है। और बाकी बचा ये एक फॉर्मेट पेंटर का, तो मैं ये सब बताने के बाद में आपको ये फॉर्मेट पेंटर का दिखाऊंगा क्योंकि इसका यूज यूज़ करने के बाद में काम में आ सकता है। तो इनकी शॉर्टकट की आपको याद रखना चाहिए जैसे कि आपका काम आसान हो जाता है। और देखिए फ्रेंड्स, शॉर्टकट की को याद रखने का यही तरीका है कि जिसकी भी शॉर्टकट की आपको चाहिए थोड़ी देर उस पर रोक के रखें तो ये इसमें ऑटोमेटिक दिखा देता है कि इसकी शॉर्टकट की है क्या है। तो इसकी कॉपी की जो है वो शॉर्टकट की Ctrl+C है, कट की Ctrl+X है और पेस्ट की Ctrl+V है। Ctrl+V का मतलब है कि यदि आप इसमें आपको प्लस का साइन नहीं दबाना है। तो मैंने आपको शॉर्टकट की दबाना भी इसके पिछले वाले वीडियो में दिखाया था, यदि आपने वो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर देखें, जिसमें आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिलेगी। ये सेव करना, नई फाइल बनाना और इस प्रकार से बटन दबाना, शॉर्टकट की दबाना, ये सब। अब हम इसके नेक्स्ट जो है इस बटन जो फ़ॉन्ट का है इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो ये है कैलिबरी बॉडी है जो लिखा हुआ है, यहाँ पर एक साइड में एक एरो का निशान है। तो इसमें बहुत तरह की जो फ़ॉन्ट है, स्टाइल है, वो स्टोर है। जिस तरह के भी फ़ॉन्ट आपने अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर रखे होंगे वो सभी यहाँ पर आ जाएंगे। अब फ्रेंड्स, तो ये फ़ॉन्ट क्या होता है, तो फ़ॉन्ट वही होता है जैसे कि ये लिखा हुआ है आई एम पर्टिकुलरली ड्रॉन। तो ये सब जिस स्टाइल में लिखा हुआ है वो फ़ॉन्ट है। ये इंग्लिश की स्टाइल है, इंग्लिश में भी कौन सी है, कैलिबरी बॉडी की है। देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही मैं इस पैराग्राफ को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से
किसी जैसे मैंने एम्प्टी बोल्ड पर कर दिया, तो देखिए फ्रेंड्स ये है तो इंग्लिश में ही, लेकिन इसकी स्टाइल बदल गई, ये थोड़ा सा बोल्ड हो गया, इसके जो शब्द हैं ABCD जो ये हैं वर्ण, इनको लिखने का तरीका बदल गया है, अल्फ़ाबेट हैं इनको लिखने का तरीका बदल गया है। तो इसी प्रकार से आप जिस भी स्टाइल में चाहे वो यहाँ से देख सकते हैं, लेकिन उसके पहले आपको जिसकी भी स्टाइल बदलनी है उसे सेलेक्ट करना होगा। और यदि आप सेलेक्ट नहीं करते हैं, जैसे कि मेरा ये कर्सर यहाँ पर है, तो मेरे यहाँ से बदल दिया, ये एरियल कर दिया, तो मैं इसके बाद में जो भी लिखूँगा तो वो आगे वाला टेक्स्ट का फ़ॉन्ट बदल जाएगा। तो ये था, इसको फ़ॉन्ट बोलते हैं। इसकी शॉर्टकट की है ये Ctrl+Shift+F। इसके बाद में है ये जो 11 नंबर लिखा हुआ है, इस पर हम थोड़ी देर थोड़े समय के लिए होल्ड करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा फ़ॉन्ट साइज, Ctrl+Shift और P। तो आप इसको याद रख सकते हैं। तो जैसे ही मैंने एरो बटन पर क्लिक किया, पहले मैंने अपना जो ये टेक्स्ट है ये सेलेक्ट कर लिया है। मैं पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लेता हूँ और फिर आपको दिखाऊंगा कि मैंने यहाँ से ये एरो पर क्लिक किया। देखिए फ्रेंड्स, जैसे जैसे मैं नंबर बढ़ाते जाऊँगा, मेरे जो फ़ॉन्ट है, जो टेक्स्ट है मेरा, इसकी साइज़ भी बढ़ती जा रही है। तो आपको जिस भी साइज़ में चाहिए टेक्स्ट, तो आप उस प्रकार से रख सकते हैं। तो ये था फ़ॉन्ट की साइज़ का। इसी प्रकार से ये भी फ़ॉन्ट की साइज़ का ही है, श्रिंक फ़ॉन्ट साइज और ग्रो फ़ॉन्ट साइज। ग्रो यानी बढ़ाना और श्रिंक यानी कम करना या सिकोड़ना। तो एक एक पॉइंट इसमें बढ़ जाएगा, 20 का 22 हो गया, 24 हो गया, 26 हो गया। इसी प्रकार से थोड़ा थोड़ा करके यहाँ से बढ़ घट सकता है। और इसके साथ में ये जो है एक केस चेंज का, केस चेंज में फ्रेंड्स आपने पैराग्राफ भी लिखते हैं, तो इसमें पैराग्राफ को कैसा जाएगा, यदि आपको पूरा पैराग्राफ पूरे कैपिटल शब्दों में ही लिखना है, जैसे कि कैपिटल ए, ये आई कैपिटल है, इसके यदि इसके एम के भी दोनों शब्दों को कैपिटल में लिखना है, और ये पर्टिकुलर है, इसके भी हर एक अल्फ़ाबेट को कैपिटल में लिखना है। इस प्रकार से यदि आपको सभी को ही कैपिटल में लिखना है, तो आप यहाँ से बाद में केस चेंज कर सकते हैं, जैसे कि सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटल ईच वर्ड और टॉगल केस। तो सेंटेंस केस में हर लाइन का जो पहला जो अल्फ़ाबेट है यह कैपिटल में हो जाता है, और बाकी के सभी स्मॉल में रहते हैं। तो यहाँ पर लाइन समाप्त हो चुकी है, इसके बाद में ये आई फिर से कैपिटल में हो गया। इस प्रकार से जहाँ भी लाइन ख़त्म होती है, उसका जो लाइन का पहला अक्षर है वो कैपिटल में हो जाता है। उसके बाद में फ्रेंड्स इसमें है लोअर केस। लोअर केस में देखिए फ्रेंड्स, ये जो मेरा आई है ये छोटा हो गया, इसके बाद में ये आई भी छोटा हो गया, जो लाइन के ख़त्म होने के बाद में है, लाइन के शुरुआत में है। तो ये मेरे जो हर एक अल्फ़ाबेट है ये सब छोटे हो चुके हैं। इस प्रकार से ये काम में आता है। और ये अपर केस है, देखिए फ्रेंड्स, मेरे जो सारे के सारे अल्फ़ाबेट हैं जो मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट कर रखा है वो सभी कैपिटल में हो चुके हैं। इसी प्रकार से एक कैपिटल ईच वर्ड, कैपिटल कैपिटलाइज ईच वर्ड। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे जो प्रत्येक शब्द हैं उनका आगे का अक्षर कैपिटल में हो चुका है। देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। तो यहाँ से हम जो पैराग्राफ है उसका केस चेंज कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है ये फॉर्मेटिंग चेंज क्लियर कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मेरी जो सारी फॉर्मेटिंग है वो एकदम क्लियर हो चुकी है, जैसा कि नॉर्मल टेक्स्ट है उसी की तरह ये हो जाता है जितने भी हम टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, क्लियर फॉर्मेटिंग हो जाता है। जो शुरुआत में था कैलिबरी बॉडी, वो फ़ॉन्ट यहाँ पर वापस से रिस्टोर हो चुका है। यहाँ से हम इसकी फॉर्मेटिंग क्लियर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब इसके बाद में ये बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, इस प्रकार से ये आते हैं। तो इन्हें भी मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताऊँगा। तो यह बी लिखा हुआ है, बी का मतलब बोल्ड होता है। इसकी कंट्रोल शॉर्टकट की कंट्रोल बी होती है, इटैलिक की कंट्रोल आई होती है, Ctrl+I, और अंडरलाइन की होती है Ctrl+U। तो बोल्ड का मतलब देखेंगे हम, जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया और मैंने यहाँ पर इसको पहले शब्दों को सेलेक्ट कर लेंगे, उसी के बाद में ये काम करता है। तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, जितना भी आप चाहते हैं कि मुझे इसे बोल्ड करना है। बोल्ड का मतलब होता है थोड़ा डार्क। देखिए फ्रेंड्स, फ़ॉन्ट जो है वही है, कैलिबरी बॉडी, लेकिन जो हमारा जो टेक्स्ट है ये डार्क हो चुका है। मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ आपके लिए। देखिए फ्रेंड्स, इस टेक्स्ट से ये जो टेक्स्ट है, ये पैराग्राफ है, ये थोड़ा सा बोल्ड हो चुका है।
तो इसी का मतलब होता है बोल्ड। जैसे कि मुझे इस पैराग्राफ में ड्रोन को बोल्ड करना है तो मैंने ये बोल्ड कर दिया, स्किल्स को बोल्ड करना है तो ये मैंने इसको बोल्ड कर दिया। इस प्रकार से आप बोल्ड कर सकते हैं। उसके बाद में अंडरलाइन होता है। यदि मुझे इसमें किसी चीज़ को डेडिकेशंस को अंडर इटैलिक करना है, इटैलिक का मतलब थोड़ा सा तिरछापन। ये देखिए फ्रेंड्स, डेडिकेशन मेरा थोड़ा सा तिरछा हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो यही होता है इटैलिक का मतलब। इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल बस आई होती है, इटैलिक के आगे के वाले शब्द से ही है, तो आगे वाले अल्फ़ाबेट से ही है। और अंडरलाइन में का मतलब होता है अंडरलाइन। ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि मुझे अप्लाई 4 पे अंडरलाइन करना है तो मैंने अंडरलाइन पर क्लिक कर दिया। देखिए फ्रेंड्स, मेरे जो अप्लाइंग 4 है इसके नीचे अंडरलाइन आ चुकी है। अब यदि आपको इसके अंडरलाइन का तरीका भी बदलना है तो आप इसके साइड में एक छोटा सा एरो है, इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसमें कितने तरह की अंडरलाइन है। मैं आपको थोड़ा इधर सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने इस पर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं सिंगल लाइन, फिर डबल लाइन, फिर ये मोटी वाली लाइन, डैश डैश लाइन, डॉटेड लाइन। इस प्रकार से ये वेव अंडरलाइन, इस प्रकार से आप कोई सी भी अंडरलाइन अपने टेक्स्ट में लगा सकते हैं। इसके बाद में मॉडर्न अंडरलाइन सेक्शन में आप एडवांस में भी जा सकते हैं और ये जो अंडरलाइन का कलर है इसे भी आप बदल सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने रेड कलर में कर दिया और इसको कर दिया बोल्ड थोड़ा सा। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरी ये इस प्रकार की अंडरलाइन आ चुकी है। तो आप यहाँ से अंडरलाइन लगा सकते हैं। और यदि आप किसी टेक्स्ट को लिखना भी चाहते हैं लेकिन सामने वाले को यह भी दिखाना चाहते हैं कि वो उस पैराग्राफ का हिस्सा नहीं है, तो आप क्या करेंगे फ्रेंड्स, जैसे कि मुझे ये एक्सपर्टीज़, माई एक्सपर्टीज़ को दिखाना है लेकिन यह भी लिख दिया मैंने, लेकिन यह भी दिखाना है कि यह इस पैराग्राफ का हिस्सा नहीं है, तो मैंने इसको सिंपली यहाँ से काट दिया। तो स्ट्राइक थ्रो का बटन है, ये भी कभी कभी काम में आ जाता है। तो आपको भी इसका इतना याद नहीं रखना है, यदि कभी ज़रूरत पड़े तो आप यहाँ से लगा सकते हैं। और इसके अलावा ये सब स्क्रिप्ट और एक ये है सुपर स्क्रिप्ट, तो ये भी काम में आते हैं फॉर्मूले जब आपको इस पर स्क्वायर लगाना हो या फिर बेस में कुछ शब्द लगा नंबर लगाना हो। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। नहीं फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ और लिख कर दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने 2 लिख दिया और मैंने लगा दिया ये सुपर स्क्रिप्ट। अब देखिए फ्रेंड्स, मेरा जो कर्सर है ये थोड़ा ऊपर चला गया है। मैं इसको आपको बड़ा करके दिखाता हूँ थोड़ा सा। देखिए फ्रेंड्स, ये जो मेरा टेक्स्ट है मैंने 2 नंबर लिख दिया और यहाँ से सुपर स्क्रिप्ट पर क्लिक कर दिया और मैं लिख देता हूँ यहाँ पर N और D। देखिए फ्रेंड्स, ये किस प्रकार से आ गया है। तो यहाँ पर ये सुपर स्क्रिप्ट काम में आती है। इसी के साथ जब मैं इसको वापस कर देता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ H2O। देखिए फ्रेंड्स, ये H2O जो होता है जल का फॉर्मूला होता है, लेकिन इसमें जो ये 2 नंबर है यह H और 2 से छोटा होता है और नीचे की साइड में आता है। तो मैं इस 2 को कर लूँगा सेलेक्ट और यहाँ से इसको कर दूँगा सब स्क्रिप्ट। देखिए फ्रेंड्स, ये इस प्रकार से H2O इस प्रकार से आ जाता है, इसमें 2 नीचे आ जाता है। तो ये होता है सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट का। उसके बाद में ये जो बटन है ये है टेक्स्ट इफेक्ट का और ये है टेक्स्ट हाईलाइट कलर का और ये क्या है फ्रेंड्स, फ़ॉन्ट कलर। तो फ़ॉन्ट में मैंने आपको दिखाई दिया कि ये जो जितना भी टेक्स्ट लिखा हुआ है ये किस स्टाइल में लिखा हुआ है, ये वो होता है अपना फ़ॉन्ट। तो यदि फ़ॉन्ट की आपको स्टाइल बदलनी है, कलर बदलना है, तो आप इन तीनों का यूज कर सकते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, मैंने ये पूरी लाइन सेलेक्ट कर ली है और यहाँ से मैं इसको कलर दे देता हूँ। कौन सा कलर दूँ फ्रेंड्स, येलो, रेड, मैं ये वाला कलर देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मेरा जो टेक्स्ट का कलर है ये इस प्रकार से हो चुका है। इसे हम फ़ॉन्ट भी कहते हैं, तो इस प्रकार से यहाँ पर फ़ॉन्ट का कलर दिया हुआ है। आप जैसे ही एरो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इतने सारे कलर शो हो जाते हैं। और यदि आपको इसके अलावा बहुत सारे कलर लेने हैं तो आप यहाँ से कलर चूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको कलर चाहिए ओके पर क्लिक कर देना, आपको कलर मिल जाएगा। इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स, ये है एक टेक्स्ट हाइलाइटर। इससे क्या होगा, टेक्स्ट हाईलाइट होता है। ये इसमें रेड कलर का हो रहा है टेक्स्ट, तो जैसे ही मैं सेलेक्ट करता हूँ और इस पर क्लिक करता हूँ, देखिए फ्रेंड्स, मेरा जो टेक्स्ट है ये हाईलाइट हो चुका है हरे कलर में।
कलर बदलना है आप कलर भी बदल सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा टेक्स्ट है ये हाईलाइट होना स्टार्ट हो चुका है। इस प्रकार से जिस भी कलर में आपको टेक्स्ट जब भी आप पीडीएफ पढ़ेंगे या फिर बनाएंगे, तो यदि आपको सिर्फ कंप्यूटर में ही हाईलाइट टेक्स्ट को सेव करना है तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और ये है एक टेक्स्ट के इफ़ेक्ट का, आप जिस भी तरह का टेक्स्ट का इफ़ेक्ट लगाना चाहते हैं उसे आप लगा सकते हैं। जैसे कि आई एम पर्टिकुलर ड्रॉन टू माई कंपनी, ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, मैंने इस पर क्लिक किया, सेलेक्ट किया और यहाँ से इस पर किया क्लिक। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये वाला स्टाइल सेलेक्ट कर ली तो मेरा जो ये टेक्स्ट है इस प्रकार के स्टाइल में आ चुका है। तो ये है फ़ॉन्ट की स्टाइल। तो हमारा जो ये फ़ॉन्ट वाला सेक्शन है ये यहाँ पर ही समाप्त हो जाता है। इसमें यही फ़ॉन्ट जो है हम टाइपिंग करते वक्त या फिर MS वर्ड में काम करते वक्त बहुत ज़्यादा काम में आता है। तो ये सीखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही अब हम बढ़ते हैं अपने पैराग्राफ वाले सेक्शन में। तो पैराग्राफ वाले सेक्शन में हमें बुलेट मिलेगा, नंबर बुलेट मिलेगा और फिर मल्टी स्टेज मल्टी लेवल लिस्ट वाला फंक्शन मिलेगा। उसके बाद में ये टेक्स्ट अलाइनमेंट का मिलेगा, लेफ़्ट, सेंटर, राइट और ये जस्टिफाई का। तो हम इन्हें एक एक करके पढ़ेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या हो रहा है कि ये जो मेरा टेक्स्ट है आप देख सकते हैं सामने, यानी जो लेफ़्ट में मेरा एकदम सीधा लेवल में आ रहा है, जबकि जो राइट में जो मेरे है यह आगे पीछे लाइनों में शब्द आ रहे हैं, क्योंकि मेरा जो टेक्स्ट है यहाँ पर लेफ्ट में अलाइन हुआ है। यदि मैं इसको सेंटर में अलाइन कर देता हूँ तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा जो सेंटर से दोनों तरफ बराबर लाइनें एडजस्ट हो जाती है और मेरा ये सेंटर में अलाइन हो जाता है। इसी प्रकार से जब मैं राइट से करूँगा तो मेरा जो टेक्स्ट है ये राइट से अलाइन हो जाता है। देखिए फ्रेंड्स, ये एक डॉट भी यहाँ पर इस वजह से दिख रहा है, लेकिन ये जो मेरा पूरा टेक्स्ट है ये जो राइट से अलाइन हो चुका है। ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही मैं इस वाले को करता हूँ ये लेफ़्ट से राइट से, तो मेरा ये यहाँ से राइट से अलाइन हो चुका है और इधर से आगे पीछे हो चुका है। सेंटर में करता हूँ सेंटर में हो जाएगा, लेकिन जैसे ही मैं इस पर जस्टिफाई पर क्लिक करता हूँ देखिए फ्रेंड्स क्या होता है कि इसने जो मेरे बीच वाले जो स्पेस हैं इनको एडजस्ट कर दिया है, कहीं पर ज़्यादा स्पेस दे दिया, कहीं पर ज़्यादा स्पेस दे दिया, लेकिन इसने ये जो यहाँ से अपनी जो लाइन है जो पैराग्राफ की उसे इसे जस्टिफाई कर दिया है, यानी बराबर कर दिया है दोनों तरफ से। तो ये जस्टिफाई एक बहुत अच्छा तरीका है लिखने का, इससे हमारा टेक्स्ट जो है वो बहुत ही सुंदर लगता है। तो जस्टिफाई की शॉर्टकट की है Ctrl+J। और ये आपने फ्रेंड्स, ये जो सेंटर लाइन है आपने देखा हुआ कि कोई कविता लिखी हुई होती है किताबों में, तो उसको सेंटर लाइन करके भी लिखा जाता है। या फिर आपने टीवी में जो कोई भी जो प्रोग्राम आता है उसी के लास्ट में जो बहुत सारी जो टेक्स्ट होता है चलता हुआ आपको दिखाई देता है, जिसमें राइटर डायरेक्टर इनके नाम लिखे होते हैं, वो सभी सेंट्रल लाइन में ही लिखे होते हैं। बहुत जगह यूज में आता है सेंट्रल लाइन। आप कोई भी रिज्यूमे बनाते हैं तो उसके जो सेंटर में लिखा होता है रिज्यूमे, तो वह भी देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से ये सेंट्रल लाइन में भी काम में आ जाते हैं जब किसी हेडिंग को हमें बीच में लिखना होता है। और ये जो है फ्रेंड्स लाइन स्पेस का, ये पैराग्राफ स्पेसिंग का। तो फ्रेंड्स देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको वापस से ये पैराग्राफ सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ और इसको मैं वापस से जस्टिफाई कर देता हूँ। और अब देखिए फ्रेंड्स, लाइन स्पेसिंग का क्या मतलब है, आप इस पैराग्राफ को ध्यान से देखना। जैसे ही मैंने एक पे किया, इसकी लाइनें हैं जो सिकुड़ चुकी है, इन दो लाइनों के बीच का जो स्पेस है वो कम हो जाता है। यदि मैं बढ़ाना चाहता हूँ 1.5 कर दिया, 2 कर दिया, 2.5 कर दिया, इनके बीच में स्पेस पड़ जाता है। यदि आपको कहीं पर ज़रूरत पड़े तो आप इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये एक लाइन स्पेस का है। इसके बाद में ये जो नंबर बुलेट, इनको हम यहाँ पर मैंने नीचे आपके लिए एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, इस पर हम आपको बताएंगे।
तो इसके साथ ही ये एक शेडिंग का बटन जो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने यहाँ पर टेक्स्ट सेलेक्ट करके रखा है, तो जहाँ भी आपको ज़रूरत पड़े यहाँ पर शेडिंग में आप जैसा कलर आपको चाहिए, मैंने ये वाला कलर ले दिया। अब जैसे ही मैं यहाँ से एंटर दबाता हूँ, देखिए फ्रेंड्स, अब मेरे जो पैराग्राफ है उसकी जो बैकग्राउंड में जो कलर है वो ये वाला बैकग्राउंड कलर आ रहा है। इसी को शेडिंग बोलते हैं। तो ये पैराग्राफ की शेडिंग में काम में आता है। और ये जो बॉर्डर है, मुझे इस पैराग्राफ की जो बॉर्डर लगानी है, देखिए फ्रेंड्स, मैंने जितने भी एंटर दबाए हैं सभी हर एक एंटर में ये बॉर्डर लग चुकी है। यदि मैं केवल आउटसाइड में बॉर्डर लगाता हूँ तो फिर इस प्रकार से आ जाता है। कोई बॉर्डर नहीं तो कोई बॉर्डर नहीं आएगी, नो बॉर्डर। टॉप में लगानी है, केवल टॉप में आ जाएगी। इस प्रकार से आप इसको देखकर एडजस्ट कर सकते हैं। ये जो ड्रॉ टेबल है, व्यू ग्रिड्स है, ये इन सब को हम अपने नेक्स्ट टैब में दिखाएंगे, क्योंकि वहाँ पर इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने ये जो बुलेट हैं इनके। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये जो बुलेट हैं इस पर क्लिक करके दिखा देता हूँ कि इसमें किस किस प्रकार के बुलेट हैं। आप कोई भी टॉपिक लिखते हैं तो उसके टॉपिक के अंदर यदि आपको कोई भी बुलेट लगाना है तो आप यहाँ से बुलेट लगा सकते हैं। ये रिसेंट में मैंने यूज़ किया था, और इसके अलावा ये बहुत सारे हैं। जैसे कि मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो मेरा ये पहला बुलेट आ चुका है। तो मैंने यहाँ पर टेक्स्ट लिख देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से मेरे जितने भी टेक्स्ट लिखूँगा मैं वो सब आते चले जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट लिखते हैं। ये एक नंबर बुलेट है, ये डॉट वाला बुलेट है या फिर सिंबल वाला, और ये है एक नंबर वाला। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें ये वाला लगा दिया, पहला वाला। देखिए फ्रेंड्स, मेरे नंबर आ चुके हैं। यह है एक मल्टी लेवल लिस्ट वाला, तो इसके लिए मैंने आपको यहाँ से बना रखा है ये। तो जैसे ही मैंने इस पर यहाँ पर ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो इसकी जो आगे बुलेट है ये ए में है, वो भी हाफ कोष्टक में। उसके अंदर नंबर वाले में है, उसके अंदर ये अलग से है बुलेट। इस प्रकार से मल्टी लेवल में चले जाते हैं। तो इनको हम आपको लगा कर दिखाएंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सबसे पहले बुलेट लगा देता हूँ यहाँ पर, ये मल्टी लेवल वाला, और यहाँ पर लिख देता हूँ और मैंने यहाँ पर जैसे ही एंटर पर क्लिक किया तो आपको यहाँ पर ये इंडेंट इंक्रीज और डिक्रीज वाले दो बटन मिलते हैं। यदि आपको अगले वाले पैराग्राफ में जाना है तो ये इंक्रीज इंडेंट का बटन है, ये दबाना है। और यदि वापस से पीछे वाले पैराग्राफ में जाना है तो आप ये वाला इंडेंट का डिक्रीज इंडेंट का बटन दबा सकते हैं। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। जैसे ही मैंने एंटर दबाया, यदि आपको फिर से अगले इंडेंट में जाना है तो आप इंक्रीज इंडेंट दबा सकते हैं इस प्रकार से। यदि वापस से जाना है तो आप इस प्रकार से ये इन बटनों का यूज़ कर सकते हैं। इसी के अलावा इसी में जो ये है एक और बटन मिलता है, ये आप देख सकते हैं, ये पॉइंटों में आ जाता है। आपने किताबों में देखा होगा, ये इस प्रकार के बुलेट आ जाते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स ये एक आता है हेडिंग 1 हेडिंग 2 का। तो हेडिंग 1 हेडिंग 2 में क्या होता है फ्रेंड्स, मैंने एंटर दबाया और यहाँ से इसको इंक्रीज कर दिया। कितना इंक्रीज करता जाऊँगा मैं, देखिए फ्रेंड्स, इसकी जो साइज है ये छोटी होती जाती है। ये हेडिंग 1 हेडिंग 2 इस प्रकार से। तो अब हम चलते हैं अपने हेडिंग 1 हेडिंग 2 वाले सेक्शन में। और ये जो है फिल्टर, ये रह गया था, इसको बता देते हैं पहले।
तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ नंबर लिख देता हूँ। ये मैंने कुछ नंबर लिखे हैं। यदि आपने ये इस प्रकार से पैराग्राफ में नंबर में यदि कोई लिस्ट बनाई है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर कुछ नंबर लिखे हैं, तो ये सॉर्ट करने में काम आता है ये 90। और यहाँ से असेंडिंग और डिसेंडिंग आप कर सकते हैं। असेंडिंग में जमाना है तो ये सारे के सारे असेंडिंग में जम जाएंगे, यानी बढ़ते हुए क्रम में जम जाएंगे। और यदि डिक्रीज में आप करेंगे तो ये ऊपर से घटते हुए क्रम में जम जाएंगे। इसी प्रकार से आपने यदि बहुत सारी लाइनें लिखी हुई है इसमें, तो यदि आपको इन्हें जमाना है अल्फ़ाबेट से तो आप यहाँ से सॉर्ट में जाएंगे और असेंडिंग में जमा दीजिए। तो ये सारे सारे आपके जो डिक्शनरी के हिसाब से वर्ड जम जाते हैं। ये होता है सॉर्ट का मतलब। और ये जो बटन है ये कभी काम में नहीं आता है तो आप इसे छोड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा जो पैराग्राफ का सेक्शन है ये ख़त्म हो चुका है। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये जो हेडिंग 1 हेडिंग 2 ये जो स्टाइल दी हुई है इनका उपयोग करना आपको सिखाएंगे। तो इसके लिए मैंने आपके लिए अलग से एक फ़ाइल बना रखी है, हिंदी की फ़ाइल है। तो क्या देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको पूरे वाले को सिलेक्ट करके हेडिंग 1 पे क्लिक किया हुआ है और इसको यहाँ से लेफ्ट लाइन में मैं इसे सेट कर देता हूँ। इसी के साथ ही मैंने इन शब्दों को जो है वो हेडिंग 2 में सेलेक्ट किया हुआ है और मैंने इसको लेफ्ट में अलाइन कर रखा है। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा जो हेडिंग 1 है ये बड़ा साइज में है, हेडिंग 2 इससे छोटा साइज में है। और यदि मैं चाहूँ तो हेडिंग 3 में इससे भी छोटी साइज का जो शब्द है मैं लिख सकता हूँ। अब हम इस हेडिंग 1 या हेडिंग 2 ही क्यों दें, क्योंकि मैंने इसको भी हेडिंग 1 में दे रखा है, इसको भी हेडिंग 1 में दे रखा है, इसे भी हेडिंग 1 में। तो ये यहाँ पर काम आते हैं कि जब हम इनको सेलेक्ट करें यहाँ से और सेलेक्ट ऑल सिमिलर फॉर्मेटिंग। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद सेलेक्ट टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग। देखिए फ्रेंड्स, जितने मैंने हेडिंग 1 में जितने भी जो टेक्स्ट लिखा हुआ था वो सभी एक साथ सेलेक्ट हो चुका है। तो इन सभी को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए हमें हेडिंग 1 हेडिंग 2 देते हैं और इससे इनकी साइज भी में भी कोई भी फ़र्क नहीं आता है। आप यहाँ से अपने हिसाब से कोई सी भी स्टाइल चूज़ कर सकते हैं। और ये जो स्टाइल है ये बैकग्राउंड कलर वगैरह लगाने के लिए काम में आता है। तो इन्हें हम दिखाएंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। और इसके साथ ही ये जो फाइंड और रिप्लेस का बटन है ये जो लास्ट बचता है, इसके लिए हम वापस से अपने पेज पे आते हैं और फाइंड वाले बटन पर क्लिक कर देते हैं। और यहाँ पर एक साइड में एक जो पट्टी है ये खुल जाती है। तो इसमें आप अपने शब्द में से इस पूरे पेज में से जो भी शब्द सर्च करना चाहते हैं, फाइंड करना चाहते हैं, तो वो फाइंड बटन से हो जाता है। जैसे कि मुझे सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है द वर्क, मैंने एंटर दबा दिया। तो देखिए फ्रेंड, जहाँ जहाँ भी मेरे इसमें वर्क शब्द होगा वह सारा का सारा हाईलाइट हो जाता है। ये ढूंढने में तब काम आता है जब आपने कोई शब्द गलत लिख दिया हो या फिर उसे बदलना चाहते हो, या फिर वो आपको इसमें कहीं मिल नहीं रहा है, या फिर रिजल्ट में बहुत सारे पीडीएफ में आपको यदि अपना नाम ढूंढना हो या फिर किसी और का नाम ढूंढना हो तो ये वर्क वहाँ पर काम में आता है। सॉरी, ये जो फाइंड का बटन है ये काम में आता है। और यदि रिप्लेस करना हो, रिप्लेस का मतलब होता है किसी शब्द को बदलना। तो यदि वर्क की जगह मुझे कुछ और लिखना है, यदि मुझे मेरे जो स्पेलिंग है, देखिए मैं गलत करके दिखाता हूँ। ये मैंने रिप्लेस ऑल पर क्लिक कर दिया। देखिए फ्रेंड्स, मेरी जो जहाँ जहाँ भी जो स्पेलिंग थी ये सारी की सारी बदल चुकी है। अब मैं वर्क पे की जगह वर्क सर्च करता हूँ, नेक्स्ट, फाइंड नेक्स्ट। देखिए फ्रेंड्स, मेरी जो स्पेलिंग है ये बदल चुकी है, मैंने गलत लिख दी थी। और यदि मुझे इसे अब सही करना है सभी जगह तो मैं इसे यहाँ से रिप्लेस कर सकता हूँ। पहले तो फाइंड करेंगे जो इसमें अपने डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है,
और जिसके साथ हमें बदलना है वैसे रिप्लेस विथ में लिख देंगे और रिप्लेस कर देंगे। यदि एक ही को बदलना है तो रिप्लेस पर क्लिक कर देंगे, और यदि उसे ढूंढना है फाइंड वाले को तो यहाँ से आप फाइंड भी कर सकते हैं। और गो टू का मतलब होता है कि आपको कहाँ पर जाना है, पेज पे जाना है। यदि मुझे पहले वाले पेज पर जाना है तो गो टू पे क्लिक कर दूंगा। देखिए फ्रेंड्स, मैं अपने पहले वाले पेज पर आ चुका हूँ। यदि मुझे तीसरे पेज पर जाना है तो मैं फोटो पर क्लिक कर दूंगा, ये मैं तीसरे पेज पर आ चुका हूँ। यदि आपके पेज में जो डॉक्यूमेंट है उसमें 100-200 पेज हैं वो तो आप यहाँ से बहुत आसान तरीके से जा सकते हैं। इसी प्रकार से बहुत सारे इसमें दिए हुए हैं, तो आप इनकी मदद से यहाँ पर लिख कर जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा जो होम टैब का सभी बटन्स का आपको मैंने उपयोग समझा दिया है। अब हम इसके नेक्स्ट वीडियो में ये इसके इंसर्ट वाले पूरा जो और इसको टैब है इसको समझाएंगे। फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना।